नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दासूत्र का स्पेशल वीकली प्रोग्राम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। आज की सीएम हेल्पलाइन में आपके सामने लेकर आया हूं एक बड़ा अपडेट जो जुड़ा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की बेहद अहम भर्ती परीक्षा से। ये तो आप जानते ही हैं कि सूबे में दर्जनों सरकारी भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामले किस कदर कानूनी पचड़ों में उलझे हुए हैं। चाहे राज्य सरकार की भर्ती हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती हो या फिर भर्ती हो कर्मचारी चयन मंडल की, हर किसी में कोई ना कोई बड़ा पेंच फंसा हुआ है। अलग अलग मामलों पर लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और आए दिन सरकार और भर्ती एजेंसियों को फटकार भी पड़ रही है। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है जिसमें हाईकोर्ट ने बड़ा अहम आदेश सुनाया है। क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने क्या फैसला दिया है और इससे किन लोगों पर असर पड़ेगा, ये सब आपको बताऊंगा हमारे खास एपिसोड में। मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो बात दरअसल ये है कि कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षा में अयोग्य उम्मीदवारों के चयन और काउंसलिंग में खाली रह गए पदों को लेकर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और कमिश्नर अर्बन डिपार्टमेंट को जमकर लताड़ लगाई है। लताड़ लगाने के साथ ही कोर्ट ने एक अहम आदेश भी दिया है। ये आदेश खास तौर पर ईएसबी की ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षा में खाली रहे सहायक नगर निवेशक अधिकारी और सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी के पदों के लिए जारी हुआ है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और कमिश्नर अर्बन डिपार्टमेंट को 90 दिन के भीतर मेरिट लिस्ट के आधार पर फिर से काउंसलिंग कराने के आदेश दिए हैं। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में चल रहे केस में पहले भी सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया जा चुका है। सरकार और विभाग से जवाब मांगा जा चुका है। मामले को लेकर पिटिशनर भगवान सिंह एंड अदर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि प्रदेश में नगर निगमों में सहायक नगर निवेशक और अतिक्रमण अधिकारी के पदों की मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों को जगह दी गई है जिनके पास मांगी गई डिग्री और अपेक्षित योग्यता थी ही नहीं। पिटिशनर्स का आरोप था कि भर्ती प्रक्रिया बिना जांचे परखे पूरी कर ली गई, जिस वजह से काउंसलिंग के बावजूद खाली पद बने के बने रह गए, यानी जो पद भरे जाने थे वो पद नहीं भरे जा सके। इसके अलावा इसी परीक्षा में पटवारी भर्ती भी निकली थी जिसकी तीसरी काउंसलिंग कराई गई, लेकिन सहायक नगर निवेशक और सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी के पदों के लिए काउंसलिंग नहीं कराई गई, जिससे योग्य उम्मीदवारों का नुकसान हुआ है। लिहाजा पिटिशनर्स ने कोर्ट से आग्रह किया कि उनके भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला सुनाया जाए। कोर्ट ने सभी पक्षों को गंभीरता से सुना। इसके बाद 90 दिन के भीतर काउंसलिंग कराने का अहम आदेश दिया। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार और कमिश्नर अर्बन डिपार्टमेंट को सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने को भी कहा है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 2022 में पटवारी भर्ती परीक्षा के साथ ही सहायक नगर निवेशक और सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी के 90 पदों के लिए भर्ती परीक्षा ली गई थी। आवेदन के वक्त ईएसबी ने योग्यता और डिग्री के बारे में पूछा था उम्मीदवारों से, यानी उम्मीदवारों को संबंधित ऑप्शन पर क्लिक करना था, जिसमें कई उम्मीदवारों ने नगर नियोजन और मानक डिग्री नहीं होने के बावजूद हां के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब जब परीक्षा के बाद रिजल्ट आया तो मान्य डिग्री नहीं होने के बावजूद अपात्र उम्मीदवारों का चयन हो गया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बाहर हो गए, जिस वजह से संबंधित पद खाली रह गए और वेटिंग में डाले गए योग्य उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, जिसे खुद के साथ अन्याय बताकर पिटिशनर भगवान सिंह एंड अदर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। खाली पदों की मौजूदा स्थिति देखें तो इंदौर और भोपाल समेत प्रदेश के बाकी नगर निगमों में भी 80 से 95% तक पद खाली हैं, जिनके बारे में उम्मीदवारों ने आरटीआई एक्ट यानी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत खाली पदों की जानकारी मांगी थी। आरटीआई आवेदन से जो जानकारी सामने आई उसमें पता चला कि भोपाल नगर निगम में 19 में से 14 पद खाली हैं। इसी तरह इंदौर नगर निगम में 17 में से 16, ग्वालियर नगर निगम में 16 में से 12 और जबलपुर नगर निगम में 14 में से 10 पद खाली हैं।
यानी योग्य उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने की भरपूर गुंजाइश है, क्योंकि 80 से 95% तक पद खाली हैं। मगर विभाग अपनी मस्ती में मस्त हैं। सरकार भी नियुक्तियों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और बार बार हाईकोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। कोर्ट ने एक बार फिर हस्तक्षेप कर 90 दिन के भीतर खाली पदों के लिए काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार और कमिश्नर अर्बन डिपार्टमेंट को ठोस कदम उठाने को भी कहा है। अब देखना यह होगा कि योग्य उम्मीदवारों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं, 90 दिन के भीतर काउंसलिंग हो पाती है या नहीं, और ज्वाइनिंग मिल पाती है या नहीं। तो ये थी आज की सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन, जो हमने आप तक दासूत्र के विशेष संवाददाता संजय गुप्ता के जरिए पहुंचाई है। अगले शनिवार फिर किसी खास मुद्दे को लेकर आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।